हर भूत बुरे नहीं होते और हर भूतिया कहानी खौफनाक नहीं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे और डिफरेंट एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं, एक ऐसी जानकारी भी आप कह सकते हैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग आज बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है विजय कुमार नाम के एक वृद्ध आदमी से, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो अपने जीवन भर यही सोचता रहा कि मुझे अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने के लिए जाना है, लेकिन वही रोजमर्रा की दौड़ भाग में वो ये अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। अब आखिरकार जब वो वृद्ध हो चुका था, 60-65 साल के ऊपर उम्र हो चुकी थी, तो उसने दुनिया घूमना शुरू किया था। शुरुआत वो अपने आसपास के इलाकों से करने वाला था। आसपास के इलाके तो बहुत अच्छे से घूम लिया। फिर उसे किसी एक दोस्त ने बताया कि घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है सिक्किम जाओ, मजा आएगा घूमकर, बहुत खूबसूरत जगह है। वृद्ध आदमी विजय कुमार तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि जल्द से जल्द यहाँ की ट्रेन की टिकट बुक की जाए और वहां पर पहुंच जाया जाए। बड़ी मुश्किल से उसे रिजर्वेशन मिलता है, पता नहीं क्यों रिजर्वेशन मिलता है। ट्रेन में चढ़ता है तो पाता है कि अरे जो बर्थ अलॉट हुई है वो अपर बर्थ है। काफी ज्यादा फिक्र में आ जाता है। सोचता है कि क्या करूं, घुटनों में थोड़ा दर्द है, ऊपर कैसे चढ़ूंगा। अचानक से वो पाता है कि सामने वाली सीट तो खाली है, जो कि लोअर बर्थ की है। वो उतरकर वहां पर बैठने के लिए जाने लगता है। जैसे ही वो बैठने वाला होता है कि इस तरफ जो विंडो सीट होती है ना, वहां पर एक आर्मी का नौजवान बैठा हुआ था, बिल्कुल कम उम्र का, यही कोई 24-25 साल की उम्र रही होगी। उसे रोक देता है, बोलता है कि एक्सक्यूज मी, आप यहां पर नहीं बैठ सकते, आपकी जो सीट अलॉट हुई है आप वहीं पर बैठिए, ये हमारी सीट है, यहां पर बैठने की अनुमति किसी को भी नहीं है। वृद्ध आदमी जो था विजय कुमार, ये थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का था। गुस्सा आ जाता है उसको कि कैसे एक कम उम्र का लड़का मुझ जैसे वृद्ध इंसान को ऐसी तरह से रोक रहा है। मैं ऊपर जाने में परेशानी का सामना कर रहा हूं, तभी तो मैं यहां पर आकर बैठना चाह रहा हूं। उसे वो सुनाने लगता है। आर्मी ऑफिसर भी ज्यादा बहस नहीं करता है, चुप रहता है और बोलता है कि माफ कीजिए सर, आपको जो सीट मिली आपको वहीं पर बैठना होगा, आप इस सीट में तो कतई नहीं बैठ सकते, जबकि वो सीट पूरी तरह से खाली थी। वृद्ध आदमी गुस्से से झल्ला जाता है और जैसे तैसे करके अपनी अपर बर्थ में जाकर बैठ जाता है। अब वो इंतजार में था कि वहां पर ऐसा कौन आकर बैठने वाला है जिसके लिए उस सीट को टच करने की भी अनुमति किसी को नहीं है। इंतजार करते 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 1 घंटे 2 घंटे और फिर बहुत टाइम बीत जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अब तक यहां पर कोई बैठने क्यों नहीं आया। केवल उस सीट के नीचे 2 बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे। वृद्ध आदमी उस सीट को देखता, फिर विंडो सीट में बैठे हुए उस नौजवान को देखता जो आर्मी का ही था। वो आर्मी वाला नौजवान तो सो चुका था बैठे बैठे, लेकिन यहां पर जो वृद्ध आदमी विजय कुमार था, ये खिसिया रहा था। गुस्से में उसे देखता, सीट को देखता, उसे देखता, सीट को देखता। पता ही नहीं चला रात हुई और इसे नींद आ गई। अब जब सुबह हुई तो सुबह अचानक से, जब किसी की भी नींद नहीं खुली थी, यही कोई सुबह के 4:30-5 बजे रहे होंगे, अचानक से वो पाता है कि उसके सामने, मतलब वो वाली सीट जो लोअर बर्थ वाली सीट है जहां पर ये बैठना चाह रहा था, वहां पर भी एक आदमी बैठा हुआ है। ये कम उम्र का है, आर्मी की ही ड्रेस पहना हुआ है। वृद्ध आदमी सोचता है कि इससे बात करने का ये सही मौका है। दिखने में तो आम इंसान लग रहा है, फिर मुझे इसकी सीट पर बैठने क्यों नहीं दिए? नौजवान है ना, ऊपर जाके बैठ सकता था। वृद्ध आदमी जैसे तैसे करके नीचे उतरता है। अभी भी सब लोग सो ही रहे थे और केवल उसी सीट में बैठा हुआ नौजवान और ये वृद्ध विजय कुमार जाग रहा था। उसके सामने वाली सीट में एडजस्ट करके बैठता है और सुनाने लगता है, क्यों भाई, तुम तो नौजवान हो, तुम चाहते तो मेरी सीट में जाके बैठ सकते थे, लेकिन तुम्हारे ये साथ वाले लोग मुझे इस जगह को टच भी करने नहीं दिए। तुम में आखिर ऐसी कौन सी बात है? ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम आर्मी में हो, मैं पूरी तरह से रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन तुमको भी तो समझना चाहिए, मैं एक वृद्ध इंसान हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत है तो तुम दे क्यों नहीं सकते? सामने बैठा हुआ नौजवान कोई भी जवाब नहीं देता है, केवल एक स्माइल करता है और इस तरह से पलक झपकाता है और इस तरह से रिएक्ट करने लगता है कि अब मुझे नींद आ रही है। वृद्ध आदमी फिर गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि जैसे इसके साथ वाला वैसे ही है, इन लोगों से ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है, या आज की जनरेशन ये सारी चीजें नहीं समझेगी। वृद्ध आदमी उठता है, फिर से गुस्से से झल्लाते हुए सीढ़ियों से चढ़ता है, ऊपर जो चढ़ने का होता है ना बना हुआ, वहां चढ़ता और अपनी बर्थ में जाकर सो जाता है। पता नहीं चलता कि वापस से कब नींद लग जाती है।
क्योंकि वो गुस्से में उसे भी देख रहा था जो अभी अभी नौजवान इसे दिखाई दिया था, और उसे भी देख रहा था जिसने उसे उस सीट में बैठने से रोका था। नींद लग गई। ट्रेन रुक चुकी थी शायद थोड़ी देर बाद। लोगों की हलचल की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक से उसकी आंखें खुलती है तो क्या पाता है, वो सीट खाली थी। अभी वो जो नौजवान उसे सुबह सुबह 5 बजे करीब दिखाई दिया था वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरे 5-6 आर्मी ऑफिसर उसी सीट के सामने खड़े हैं और इस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं। वृद्ध आदमी बड़ा परेशान होता है, बोलता है ये चल क्या रहा है इस सीट के साथ, चल क्या रहा है ये ट्रेन में, और ये आर्मी वाले आखिर करना क्या चाह रहे हैं, ये सारे कम उम्र के दिखाई दे रहे हैं। मैं जाता हूं, थोड़े दबाव से इनसे पूछूंगा तो जवाब शायद दे देंगे मेरी बातों का। उतरता है। एक आदमी दिख रहा था जो पगड़ी बांधे हुआ था। उससे पूछता है कि आप बताइए कि सीट में ऐसी क्या बात है जो मुझे कोई बैठने नहीं दिया, किसी ने हाथ लगाने नहीं दिया, मेरी घुटनों में इतनी तकलीफ है, मैं दवाइयां घर पर भूल कर आ गया हूं, लेकिन फिर भी इस सीट को किसी ने टच तक करने नहीं दिया। सुबह सुबह 5 बजे एक आदमी मुझे दिखाई दिया था, उससे मैंने बोला कि भाई बैठने दो, तो वो तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया, केवल अपनी पलक झपकाया और ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि उसको नींद आ रही है। तो मैं भी गुस्से में ऊपर जाकर चले गया। ये उसकी सारी बातें सुनकर जो 5-6 आर्मी ऑफिसर थे दंग थे, स्पीचलेस थे। अचानक से पीछे से एक नए नए नौजवान की, जो कि आर्मी में ही अभी भी शायद हाल फिलहाल में ही भर्ती हुआ हो, उसकी आवाज आती है कि शायद आप सिक्किम जा रहे हैं और आपको सिक्किम के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं। वृद्ध आदमी बोलता है अरे क्या जानकारी नहीं, मुझे पता है बहुत खूबसूरत जगह है, मैं वहीं पर घूमने के लिए तो जा रहा हूं, ऐसे कैसे पता नहीं होगा। तो फिर आपको इस सीट के बारे में और ये जो बक्से रखे हुए इनके बारे में कैसे नहीं पता। वृद्ध आदमी बोलता है कि नहीं पता भाई, बता दो। तो वो बताते हैं कि दरअसल ये सीट कोई मामूली इंसान की नहीं, बाबा हरभजन सिंह की थी। वृद्ध आदमी ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि उसे बाबा हरभजन सिंह के बारे में कुछ भी नहीं पता। बोलता है कि कौन बाबा हरभजन सिंह यार, बताओ तो, सुबह सुबह तो मुझे एक नौजवान दिखाई दिया था, उससे तुम कैसे बाबा बोल सकते हो। बोलते हैं आप पूरी बात सुनिए पहले, उसके बाद ही किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना। दरअसल बाबा हरभजन सिंह किसी मामूली इंसान का नाम नहीं है। बाबा हरभजन सिंह एक ऐसे सैनिक है जिनकी मृत्यु 4 अक्टूबर सन 1968 को ही हो चुकी है। जी हां, सन 1966 में इनकी आर्मी में भर्ती हुई थी, लेकिन ठीक 2 साल बाद एक ऐसी परेशानी का शायद इन्हें सामना करना पड़ा था जिस वजह से सिक्किम तिब्बत की एक बॉर्डर के पास के एक पहाड़ जिसका नाम है नाथुला माउंटेन, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी। उस समय हरभजन सिंह जी वहां पर अकेले मौजूद थे। आर्मी के सभी लोगों ने सोचा कि नया नया आया था, शायद किसी चीज से घबरा गया और इस वजह से वो यहां से भाग गए। सभी लोग उन्हें भगोड़ा भगोड़ा कहने लगे क्योंकि उनके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। अब ये घटना के ठीक 3 दिन बाद बाबा हरभजन सिंह एक आदमी को सपने में दिखाई दिए। वो आदमी भी आर्मी का ही ऑफिसर था। सपने में उन्होंने बताया कि मेरी मृत्यु हो चुकी है और मैं नाथुला माउंटेन की इस लोकेशन में मौजूद हूं, मेरे पार्थिव शरीर को लेकर आया जाए। वो हैरानगी के साथ उठा और सभी लोगों को यह बात बताई। तुरंत ही सभी लोग नाथुला माउंटेन की तरफ निकल गए। विश्वास नहीं मानोगे, सपने में आकर बाबा हरभजन सिंह ने जो लोकेशन बताई थी उसी लोकेशन में जब सारे लोग पहुंचे तो क्या पाए कि सचमुच में बाबा हरभजन सिंह की डेड बॉडी वहां पर मौजूद है। सबके पैरों तले जमीन निकल गई। सभी लोगों को ऐसा लगा कि हमने क्या कह दिया, हमने बाबा हरभजन सिंह को एक भगोड़ा कह दिया। उसी दिन के बाद से हरभजन सिंह जी को बाबा की उपाधि मिली। सभी लोग इन्हें बाबा हरभजन सिंह के नाम से जानने लगे। उस दिन के बाद से जो कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर में तैनात होता था और अपनी ड्यूटी करते करते अगर उसे नींद की झपकी भी लगती थी तो मानो कि उसे थप्पड़ पड़ते थे। हवाएं उसे थप्पड़ मारती थी। ये हवाएं किसी और के वश में नहीं, माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह के वश में थी। जी हां, यानी कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा स्वयं वहां पर आती थी और जो कोई भी सैनिक बॉर्डर में पहरा देते देते झपकी लेता था तो उसे थप्पड़ मार के जगा देती थी। जब कभी भी किसी भी तरह की मुसीबत दुश्मन की तरफ से यहां पर आने वाली होती थी, बाबा हरभजन सिंह सपने में आकर लोगों को आगाह कर दिया करते थे। यह बात को कोई भी नहीं झुठला सकता। जब इंडिया चाइना का युद्ध होने वाला था तब भी बाबा हरभजन सिंह किसी एक सोल्जर के सपने में आए थे और आने वाली मुसीबत को क्लियर बताए थे कि इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, तैयार रहिए। आज भी आप विश्वास नहीं मानोगे, उसी जगह पर बाबा हरभजन सिंह के लिए एक मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में एक बिस्तर बनाया गया है। एक मोची है जो रोज नए नए जूते बनाता है। बिस्तर बनाया जाता है, बिस्तर के नीचे जूतों को रखा जाता है। विश्वास नहीं मानोगे, जब सुबह होती है
इस मंदिर की सफाई करने के लिए दरवाजे खोले जाते हैं तो क्या पाया जाता है कि जिस रात को जो क्लियर बिस्तर रखा गया था, क्लियर नए जूते रखे गए थे। सुबह के वक्त बिस्तर में सिलवटें पाई जाती है, जो जूते हैं उसमें मिट्टी लगी हुई पाई जाती है। क्लियर ऐसा देख के समझ में आता है उस बिस्तर को और उस जूते को किसी ने यूज किया है। लेकिन कैसे? दरवाजे तो बाहर से पूरी तरह से बंद होते हैं। आज भी किसी भी तरह का कोई भी मुसीबत किसी भी सोल्जर के सामने आती है तो बाबा हरभजन सिंह उसके सपने में जरूर आते हैं। जब कभी भी इंडिया की चाइना के साथ कोई बड़ी मीटिंग होती है तो बाबा हरभजन सिंह के लिए एक सीट खाली छोड़ी जाती है। इतना ही नहीं, बाबा हरभजन सिंह को कैप्टन का दर्जा भी दिया गया और साथ ही साथ आज भी 2 महीने की छुट्टी क्लियरली ऑन पेपर बाबा हरभजन सिंह जी को दी जाती है। और जो सोल्जर्स रहते हैं वो बाबा हरभजन सिंह का सामान पैक करते हैं बड़े बड़े बक्सों में और ट्रेन में बकायदा उनके नाम की एक सीट बुक की जाती है। उसी सीट के नीचे उनके सामान को रखा जाता है, उनके गांव में छोड़ा जाता है और 2 महीने बाद उनका सामान उसी तरह से सीट के नीचे रखकर प्रॉपरली सिक्किम के उस आर्मी कैंप में लेकर आया जाता है। दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये पूरी तरह से सच्ची बात है। माना जाता है, आर्मी के लोग भी ये साफ साफ मानते हैं कि आज भी बाबा हरभजन सिंह सन 1968 से लेकर सन 2022 आ चुका है, बॉर्डर पर दुश्मनों से भारत की रक्षा करते हैं। ऐसे वीर जवान को मेरा सत सत नमन। मेरे आज के इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद की है, एक अलग जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी किसी भी तरह का सुझाव या टॉपिक है तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के टॉपिक या कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।